हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र। दोस्तों, एक कहावत है कि सरल घना बनिए नहीं, जो यहाँ ज्यों बन राज, सीधा सीधा काटता तरु बांका रह जाए। आदमी को बहुत ज़्यादा सरल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हम जंगल में देखते हैं कि सीधे सीधे पेड़ों को तो काट दिया जाता है और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वो बच जाते हैं। इसलिए जीवन में भी व्यक्ति को थोड़ा टेढ़ा तो होना चाहिए। यहाँ टेढ़े से मतलब कुछ समझदार तो होना चाहिए, ताकि लोग उसके साथ ठगी ना कर सकें। एक लोक कथा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम लोग कहानी को शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई शादीशुदा था और छोटा भाई कंवारा था। माँ बाप जो हैं दोनों स्वर्ग सिधार चुके थे। जो छोटा भाई था वो बड़ा सरल और सहज आदमी था, और उसकी जो भाभी थी वो बड़ी चतुर। एक दिन वो भाभी अपने देवर से बोली कि देवर जी, अगर हम अपने घर की सारी संपत्ति का बंटवारा कर लें तो आपके ऊपर भी कुछ गृहस्थी का भार आएगा, तो आप भी समझदार हो जाएंगे। तो देवर ने कहा कि भाभी, मैं तो जानता नहीं कैसे बंटवारा होता है, क्या होना होता है, मुझे तो मालूम नहीं। तो भाभी ने कहा कि आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो मालूम है, और मुझे ईश्वर को मुंह भी दिखाना है जा कर के, तो मैं आपके साथ कोई ठगी थोड़ी करूंगी। देवर ने हाँ कह दी। तो वो चिकनी चुपड़ी बातों से भाभी ने जो बंटवारा किया कि देखिए, अपने पास दो खेत हैं, पूर्व दिशा का खेत आप रख लीजिए और पश्चिम दिशा का खेत हम रख लेते हैं। देवर ने कहा ठीक है। हमारे पास एक भैंस है, तो उस भैंस का आगे का हिस्सा आपका और पीछे का हिस्सा हमारा। देवर ने कहा ठीक है। और ये जो कंबल है ये दिन में आप रख लेना और रात को हम रख लेंगे। देवर ने कहा कि भी ठीक है। भाभी ने चीज़ें तो सारी बराबर बराबर बांटी हैं। वो खुशी खुशी उसने उस सारे बंटवारे को स्वीकार कर लिया। अब वो देवर रोजाना खेत जाए पूर्व दिशा की ओर, तो जाते समय उसके सामने धूप तपे, और जब शाम को लौट के आए तो भी सामने उसके सूरज तपे। भैंस को चारा पानी वो खिलाए और दूध सारा भाभी दूध ले जाए। दिन भर कंबल का बोझ वो उठाए और शाम को कंबल भाभी ले जाए। बड़ा परेशान रहने लग गया। उसने सोचा, यार भाभी ने चीज़ें तो सारी बराबर बांट के दी थी, लेकिन मेरे हिस्से में तो सिर्फ परेशानी आ रही है, क्या चक्कर है। तो उसको उदास देख करके उसका एक मित्र था, जो कि चालाकी में उस भाभी का भी दादा था। उसने कहा, अरे भाई तू उदास क्यों है, दिक्कत क्या है, बताओ मुझे। तो उसने सारी कथा बताई कि इस तरह से हमने बंटवारा किया, चीज़ें तो सारी बराबर बांटी गई, लेकिन मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आ रहा है, चक्कर क्या है। तो वो जो मित्र था वो पूरी बात समझ गया। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो और मैं तुमको जैसा कहता हूँ वैसा करो। उसने कहा कि शाम होते होते तुम कंबल को भिगो के रख देना, और भाभी जब दूध निकालने के लिए बैठे और दूध निकाल चुके, तब सींग पकड़ के भैंस को पीछे की ओर जोर से धक्का दे देना, और वो कुछ कहे तो उनको कह देना कि आगे का हिस्सा मेरा है, मैं जो मर्जी करूं, पीछे अगर मैं छेड़खानी करूं तो मैं आपका गुनहगार हूं भाभी। अब उसने सारी चीज़ें समझ ली, अच्छी तरह से रट ली। अब भाभी जैसे ही दूध निकालने के लिए बैठी और दूध निकाल चुकी, उसने भैंस के सींग पकड़ के और ज़ोर से धक्का दिया। तो भैंस ने चौंक करके एक लात भाभी के मारी और भाभी दूर गिरी। भाभी की हड्डी पसली एक, और दूध सारा बिखर गया। अब भाई और भाभी जो बड़े वाले थे, दोनों ने उसको उलाना दिया कि ये क्या किया। उसने कहा कि भैया, आगे का हिस्सा मेरा है, मैं जो मर्जी करूं, पीछे अगर मैं कुछ करूं तो मैं आपका गुनाहगार। अब वो भाई जैसे तैसे उठा करके उसको अंदर ले गया, उसके मलहम वगैरह लगाया, हल्दी वगैरह लगाया, उसको ओढ़ाने के लिए कंबल लेने के लिए गया तो कंबल भीगा हुआ मिला। तो उसने कहा कि ये क्या किया। उसने कहा, भैया दिन भर कंबल मेरा, मैं जो मर्जी करूं, शाम को अगर मैं कुछ करूं तो आपका मैं गुनाहगार। अब ये सारी बातें जब भाभी को पता चली तो उसने कहा कि ये सारी बुद्धि इसकी नहीं हो सकती, किसी ने ज्ञान दिया हुआ है। आप एक काम करिए, जिसने भी ये ज्ञान दिया है उसको कल सुबह बुला लीजिए और सारी चीज़ें सही कर लीजिए, नहीं तो अपनी गृहस्थी अब नहीं चलने वाली। क्योंकि उस भाभी, चतुर भाभी को पता चल गया था कि अब इसको जो ज्ञान देने वाला है उसकी बुद्धि मुझसे भी ज़्यादा तेज है। अगले दिन उस मित्र को बुलाया गया और उस मित्र ने दोनों परिवारों को बैठा करके, यानी दोनों भाइयों और भाभी को बैठा करके
सारी चीज़ें समझा दी और उनके गृहस्थी में फिर से प्रेम उत्पन्न कर दिया और वो अच्छी तरह से रहने लग गए। कहने का मतलब है कि किसी भी सीधे व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति ठग लेता है, इसलिए थोड़ा टेढ़ापन रहना चाहिए। और वैसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई सीधा व्यक्ति यदि आपकी सीधी में आए तो कम से कम आप तो उसके साथ ठगी मत करिए, वरना कोई न कोई आपसे भी टेढ़ा मिलेगा जो फैसला कर देगा। तो मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।